से बुलवाइए, जिससे कि हम उस नौका में बैठ करके और चले। क्या नहीं विराजिए नाथ। ये बस राम सुमंत पठाए, बस राम सुमंत पठाए। सुरसर तीर आप तब आए, मांगे रावण बतियाना, मांगे कहो तुम्हारे मरम बेगाना। चटवे तुम्हारे पप्पा को लेवा करके लाओ। क्यों? क्योंकि श्री राम प्रभु को गंगा से पार करना है। महाराज पप्पा तो मुश्किल आएगा। अरे आप आवाज लगाओ। अरे पप्पा, अरे सरकार याद कर रही है। अरे सुनो सुनो महाराज, हमारी भाषा ऐसी है आगे। क्या दिखता नहीं है तुझे? अरे पप्पी का पार में दाव रहो वो। वो सरकार याद कर रहे, सरकार। राजा जी याद कर रहे हैं क्या? चल ले चलो भाई। चल ठीक, चल चल। तू थोड़ा ऐसा कर, आगे चल, मैं तेरे को पकड़ के पीछे पीछे चल। आगे चल। यार मेरे को डर लगता है, इसलिए तू बिल्कुल आगे हो जा मेरे। अरे ये कहाँ है? धरती कहाँ है? धरती यहाँ से पुआ खावा गई है। यहाँ की धरती से पुआ खावा गई। अरे डोकरा तो दिखे भी आंधा कोई। चल यार ये सरकार देना। प्रणाम महाराज। खुश रहो केवट बाबा, मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। राजा जी आज मुझे क्यों बुलाया है? आपको बुलवाने का कारण, मैं अंधा हूँ, मैं तो आपकी कोई सेवा भी नहीं कर सकता, फिर आपने क्यों याद किया मुझे? आपको याद करने का कारण एक ही है। क्या? अवधपुरी के राजकुमार महाराज दशरथ जी के सुकुमार श्री राम, लक्ष्मण, वे माते श्री जानकी, तीनों प्राणी अपने घाट पर आए हुए हैं। क्या? राम, लक्ष्मण, सीता, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के राजकुमार, वो हमारे घाट पर आए हैं जी। क्या आप सत्य कह रहे हैं? अरे हम सब भीलों को उन्होंने अपने गले लगाए हैं। क्या? अपने गले से लगाया है? धन्य है, धन्य है मेरे प्रभु। हम तो एक अछूत जाति के हैं, लेकिन मेरे परमात्मा ने हम सबको गले लगाया है। धन्य है उन आंखें वालों को, बार बार धन्य है। ये मेरे प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। आज मैं कितना अभागा हूँ, साक्षात नारायण स्वयं चलकर यहाँ आया है, पर मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ले चलिए, मैं उनके मृदुल वचन अवश्य मेरे कानों से सुनूंगा। केवट बाबा कहाँ है? यहीं से घूम करके प्रणाम कर लो। जय हो प्रभु, आपकी बारंबार जय हो। हे मेरे प्रभु, तू ही उदारत, तू दुखटारत, तू ही बिगाड़ सुधार करता, तू बनमत्र जो काज करे, प्रभु तू ही सभी अवतार धरंता। तू अज ब्रह्मा, तू अज शक्ति, तू ही सभी स्वरूप धरंता। वेद कहे दशरथ के जाए, तेरो ही आसन जानकी कंता। हे मेरे प्रभु, शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं वेगवानं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमल नयनं, योगी विद्यानिगमनं, वंदे विष्णु भय 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 भवहरणं, सर्वलोके की नाथनम। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। त्राहे मां। हे केवट बाबा,
हम आपके नेत्रों में ज्योति प्रदान करते हैं। अरे देख, मुझे दिखने लग गया, भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर और मुझे दिखने लग गया। हाँ, इन्हीं की कृपा से। हाँ, अरे पीटूंगा नहीं, लेकिन ये परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है। मेरे हृदय के पटलों को इन्होंने खोल दिया। हे प्रभु, भूल मैं सकता नहीं, जिंदगी उपकार को बना दिया हीरा निपट दीवार। मैं तो पिंड ज्योति क्षीण था, नक्षत्र सा चमका दिया, आज गरज कंकण को आकाश में पहुंचा दिया। क्यों न सारे देवता देवगण बलिहार हो, जब स्वामी हमारे ऐसे हैं तो भक्त तो दो चार हो। कहिए प्रभु, मुझे क्यों बुलाया गया है? केवट बाबा, हम इस गंगा मैया से पार होना चाहते हैं। आप इस गंगा मैया से पार होना चाहते हैं? हाँ, तो पार कर देंगे आपको। हाँ, तो आप अपनी नौका लेकर के आइए। नाव लाऊं? मेरी नाव में बैठ करके पार होना चाहते हैं? प्रभु, घुटनों से नीचे पानी बह रहा, वो सामने नदी बह रही है ना, मैं आपको वैसे ही पार कर दूंगा, उसमें नाव की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं केवट बाबा, हम तो आपके साथ चलते, लेकिन जो सीता है तो वो नहीं जा पाएगी, इसीलिए आपको नाव तो लानी ही पड़ेगी। भगवान, अरे बिटवा, ओ बिटवा, अरे भगवान के लिए फल लाओ, फिर हम बिना नाव ही पार कर देंगे। भगवान, ये टोल्लू सेव, हाँ सेव कुछ जो भी है वो लेके आओ भगवान के लिए और भगवान को खिलाओ। हाथ नहीं आ रहे? नहीं, देखो ऐसा है केवट बाबा, हमें बहुत समय हो गया है, इसलिए आप तो कुछ मत कीजिए, केवल नौका लेके आइए। हमें नौका की आवश्यकता है। आप हाँ जी करते करते कर रहे टालम टोल है। अपने मन की बात को तुम जल्दी दे वो खोल है। आपके मन में क्या है वो आप बताइए। आपने नौका को ले आऊंगा नहीं को। मूर्ख भगवान, सही बात तो यही है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं नाव लाना नहीं चाहता हूँ। पैसा ये तो, अरे मत तेरे मार दूंगा। कारण तो बताइए, क्या कारण है? आप नौका क्यों नहीं लाना चाहते हो? भगवान, मैं नाव नहीं लाना चाहता हूं, और आप अगर पूछ रहे हैं कि मैं नाव क्यों नहीं लाना चाहता, तो सुनिए कि मैं नाव क्यों नहीं लाना चाहता। भगवान, मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या, पत्थर अगर औरत बने प्रभु काष्ठ की औकात क्या। हे प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा। मैंने सुन रखा है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वो पत्थर बनी हुई थी, लेकिन आपके चरण कमल लगते ही वो स्त्री बनकर आकाश में उड़ गई। अगर मेरी नाव में आप बैठेंगे, सबसे पहले आपके चरण स्पर्श होंगे। मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो पहले ही मेरी स्त्री है घर में, दो स्त्रियां हो जाएगी, और अगर स्त्री बनकर आकाश में उड़ गई तो मेरे पास एक नाव है। मेरे बच्चों का पालन कैसे होगा? मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या, पत्थर अगर औरत बने
प्रभु काष्ठ की औकात क्या, मेरा यही रुजगार है। रुजगार बिन प्रभु जात क्या, करिए कृपा मुझ दीन पर, मुझ दीन के संग घात क्या। और मेरी जावे नाव उड़ाई, कैसे पालू कुटुंब घुसाई। मेरी जावे नाव उड़ाई, कैसे पालू कुटुंब घुसाई। ओ मेरी जावे नाव उड़ाई, कैसे पालू कुटुंब घुसाई। मेरे पास ना थैला पाई, ना भिखारी है क्या, भगवान साची ओ राम जी साची, कहो ना बिचारी है क्या, भगवान साची कहो ना बिचारी है क्या। करके पत्थर को ऋषिनारी, आए मेरे पास करारी। लोगों बनी काठ की भारी, इसकी बारी है क्या, भगवान साची ओ राम जी साची, कहो ना बिचारी है क्या। इसलिए भगवान मेरी नाव लकड़ी की है, पत्थर से बहुत कोमल है। पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, मेरी नाव तो काष्ठ लकड़ी की है, बहुत कोमल है। आपके चरण लगती स्त्री बन गई तो क्या होगा भगवान। परंतु कोई तो उपाय होगा बाबा। उपाय? कोई उपाय करूं मैं जिससे कि आपकी नौका भी ना उड़े और हम नौका में बैठकर गंगा से पार भी हो जाए। बिल्कुल उपाय है मेरे पास। पद कमल धोए चला, स्वीकार विनती है प्रभु, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार विनती है प्रभु, स्वीकृति मुझको दीजिए। पहले चरण धुलवाइए, इतनी कृपा तुम कीजिए। हे मेरे प्रभु, वो जादू आपके चरण में नहीं है, चरण के जो धूली लगी हुई है ना, इसमें है। मैं इस धूली को साफ कर दूंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि अब मेरी नाव स्त्री नहीं बनेगी। जब तक पद पंकज न पखारू, नाव नाम न लीजिए। लाऊ नहीं नैया में दैया के तहु खिंच लीजिए। और ऐसी समय फिर नहीं आनी, सारी बात करूं मन मानी। ऐसी समय फिर नहीं आनी, सारी बात करूं मन मानी। फिर न कहना सारा पानी, तू अनाड़ी है क्या, भगवान साची ओ भगवान साची साची, बोलो न बेचारी है क्या। आप इन चरणों को धोने की आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब यदि ये यही चाहते हैं तो आप अपना कार्य कीजिए और हमें शीघ्र गंगा से पार उतारिए। धोलू मैं तुम्हारी चरण, क्यों नहीं केवट बाबा, धोलू। ओ लाना लाना कटोटे में, अरे बिचवा और पानी रे, ओ लाना लाना कटोटे में। देखिए आज बड़ा शुभ दिन आया है, जो हम भगवान के चरण धोएंगे। अरे बड़ा शुभ दिन है, नाचो बेटा नाचो। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। ओ ला 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 ना कटो, अरे बड़े भाग से ये राम पधारे, बड़े भाग से राम पधारे। भूल गए भाग्य हमारे, लाना लाना कटोट में। इधर आ जाओ भगवान, इधर आओ, इधर दूंगा मैं आपके चरण।
इधर 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 आओ भगवान। ये आपका चरण है, मेरे हाथ में रख दो एक। वाह, आपका एक चरण मेरे हाथ में है, एक चरण पर खड़े हैं। गिरने का डर लग रहा है, एक पांव से खड़े ना कांप रहे हैं कहीं गिर न जाऊं। एक आपका जो हाथ है मेरे सिर पे रख दो। बड़ी चालाकी से केवट फिर भी आपको गिरने का डर लग रहा है, दूसरा हाथ भी रख दीजिए प्रभु। जय हो मेरे प्रभु, धन्य है केवट तुझे बार बार। आज देवता भगवान शिव भी ईर्ष्या कर रहे होंगे कि एक परमात्मा के चरण कमल मेरे हाथों में है और प्रभु के कर मेरे सिर पर है। सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, ताली बजा के। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना ओह देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। ओ देने वाले राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, मांगे तो फिर राम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, मांगे तो फिर मेरे प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो बस कृपा की बरसात, देना ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ठंड लगेगी थोड़ी भगवान, दोनों के चरण कमल। जय हो प्रभु, ये वही गंगा है, ये देख रहे हो ना, चरणों से निकसी गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। भगवान के चरण कमलों से निकली है गंगा माँ, और ये गंगा माँ भी भगवान के चरण कमलों से अभी अभी निकली है। ठहर जा गंगा, ये वही गंगा है, ये वही गंगा है कुछ दिन रही थी ब्रह्मा के कमंडल में, ये वही गंगा है कुछ दिन रही थी भगवान शिव के केश मंडल में, ये वही गंगा है भागीरथी लाए यहाँ पुण्यशाली में, आज वही गंगा की लहरें बह रही केवट की थाली में। एक बार सभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो थोड़ी सी राम नहीं बोल लो, दिल में भी बोलते हो अभी भी बोल लो, क्योंकि परमात्मा का नाम जितना भी लेंगे ना उतना ही कम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले सीताराम भगवान की। अरे बिटवा, ये चरणामृत है भगवान का,
इसको सबको देना, थोड़ा तेरी मैया को, पप्पी को दे दूं? हैं? पप्पी को दूंगा? हाँ, थोड़ा तेरी मैया को, थोड़ा मेरी लुगैया को। जैसे दोनों मर जाए। अरे ये मरते नहीं, अरे मूर्ख है। एक घड़ल का पानी है गंदा संदा, मरते नहीं। तू सेट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये मतलब बिल्कुल तू प्लेन हो। हाँ, इसमें से थोड़ा ले लेना, गैस में सारा खत्म हो जाएगा तेरा। पहले तो महाराज आपको दो गैस तो आपका ज्यादा। कौन? मैं तो पूरा बचेगा जी, मैं तो लेता ही रहूंगा रोज। अच्छा अच्छा। हाँ। और भेड़ बकरियार में दे दो जो सब लाद जा दूध। अरे लातेगी नहीं, वो सब ठीक रहेगी। हाँ, जाओ। और जो अपनी नई वाली नौका ना, ओ बिटवा, नई वाली नौका ले आओ। हाँ। ओ कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु। चलाता हूं मैं नाव को। पार लगा दे मेरे ओ सपनों की नैया, ओ गंगे मैया, ओ गंगे मैया, गंगे मैया, ओ पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। सोना पड़ा है वो चंदन सा मलना, मलने में झूले मेरा छोटा सा ललना, जैसे यशोदा का कृष्ण कन्हैया। ओ गंगे मैया, ओ गंगे मैया, गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। लंगर छोड़ दो, घाट आ चुका है। उतर ठाड़ भय सुरसरिता, खन समेत हर गंगे, हर हर गंगे। देवत उतर दंडवत कीना, प्रभु सु जय नहीं कछुदीना। आप नौका बहुत अच्छी चलाते हो अल्लाह भगवान। आपने हमें गंगा से पार तो कर दिया है, परंतु इस वक्त आपको मजदूरी देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये क्या है? मुद्रिका। हे सीता, तुमने इस वन में आकर के भी मेरी लाज रखी है। केवट बाबा को उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, परंतु तुमने ये मुद्रिका मुझे देकर के और अपने पति धर्म का पालन किया है। केवट बाबा, आपकी उतराई तो बहुत ज्यादा है, परंतु ये मेरे पास इस समय एक मुद्रिका है, आप इसी से काम चलाइए।
बस इतनी सी अपनी पैर लेगी। अरे तू दूर इतनी सी मुद्रिका। केवट बाबा हमारे पास बस यही है और कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, पहले तो मैं आपसे उत्तराई ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि और आपकी और मेरी एक जाति है। वो कैसे हैं? आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूँ। आप भवसागर से पार करने वाले बड़े केवट हैं, मैं छोटी सी नदी से पार करने वाला केवट हूँ। नाई से ना नाई ले तो धोबी से धुलाई दे। केवट को कर्म एक नेक कर विचारिए। आप आए मेरी नदी पर, मैंने तो उतार दिए। आप मेरी नदी पर आए ना, तो मैंने तो आपको पार कर दिए। जब मैं आऊं तियारे घाट, इस समुद्र, ये जो संसार सागर रूपी भव सागर में डूबता हुआ आऊं, तो मोए कुटुंब सहित उबारिए। मेरे कुटुंब सहित मुझे प्रभु आपके चरणों में ले लेना, मैं यही चाहता हूँ। एवं मस्तु। केवट बाबा दे दिया इतना कि 7 जन्मों तक आएगा। देख करके तेरी संपदा को वो इंद्र भी ललचाएगा। अब भगवान चित्रकूट है यहाँ से थोड़ी दूर पर, आप जाइए। हाँ, अब ऐसा है, ये उत्तराई देने का समय है। ये उत्तराई लेकर के जा रही है हमारी माता बहने। अरे हमारी उत्तराई देखो भगवान की सहायता करो आप। आज भगवान वन में है ना, इन पे कष्ट आ गया। आज इनके पास कुछ नहीं है। हर रोजाना की तरह ये झांकी है, 5 मिनट की समय है। केवट की उतराई में भगवान की तरफ से जो दान देना चाहते हैं वो तुरंत आ जाए। बिल्कुल 5 मिनट का ही समय है। ये आरती रखी हुई है यहाँ। आज ही 100, 200, 500, 1100 जो कोई देना चाहे वो आ जाओ तुरंत। भाई आपको पता है रोजाना एक झांकी चलती है, उस झांकी में आपको दान करने का मौका दिया जाता है। जो भक्तगण दान देना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी दे दें। 5 मिनट का समय है। हेलो, केवट की उतराई है। देखो इस जगह पर भगवान की सहायता है, भगवान की भेंट है और गंगा माँ की भेंट है। यानी इस जगह 3 केवट का संगम है। सभी जैसी आपकी शक्ति है ऐसे भगवान की भेंट करके और केवट की उतराई दे। भगवान के पास में दही खाएंगे दे तो बेचारा कुछ नहीं। सीता जी के पास में पुत्रिका थी जिसको भगवान को दे करके। हाँ जल्दी करो, जो भी सज्जन को भेंट करना है। आगे का दृश्य देखेंगे, भरत मिलाप, शूर्पणखा की नाक कटेगी, यहाँ तक का प्रोग्राम होगा। भरत मिलाप, शूर्पणखा का अड्डा साहब, जल्दी करो। हाँ भगवान की भेंट में। अरे ये तो भगवान की सहायता है इस जगह पर, क्योंकि भगवान के पास कुछ नहीं था। कई माने सब ले लिए थे वहीं। तो पूर्ववासियों ने वहां जो भगवान का दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने ही केवट की मजदूरी भगवान की तरफ से दी थी। हाँ, और सज्जनों जो भी आप देते हैं, माता बहन देती है, आप देते हो ना, आप हमको नहीं दे रहे हो। आप एक पाताल लोक में धर्म की जड़ को मजबूत कर रहे हो। ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, धर्म दंड बैकुंठ खजाना। तो धर्म का दंडे दिया वो डंडे, ये बैकुंठ में जाकर के आपका खजाना में जमा हो रहा है। कहते हैं धर्म दंड बैकुंठ खजाना, सड़े गले नहीं हुए पुराना। धर्म का दिया हुआ रुपया नहीं तो सड़ता है, नहीं गलता है, नहीं पुराना होता है, कहीं न कहीं पटदनी आड़ा जाता है। हाँ, तो आप हमको नहीं दे रहे हो, आप भगवान के नाम पे दे रहे हो। और राम से बड़ा है राम का नाम। हाँ, ला साहब का नाम बोलो। हाँ साहब, ये श्रीमान राम खिलाड़ी जी मेडिया साहब, उनकी ओर से 101 रुपया केवट की उतराई में भगवान की भेंट में, गंगा माँ की भेंट में दे रहे। धन्यवाद भाई। आपसे ये कह नहीं है कि आप 100 दो, 500 दो, 1000 दो। नहीं, जिसकी जैसी शक्ति है, जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जैसी अपन भगवान के सामने भावना रखेंगे, ऐसी भगवान आप ऊपर रख देता है। बिल्कुल। हाँ, तो ज्यादा समय तो है नहीं है।
अभी भर्त मिलाप होगा, सोपन का की नाक कटेगी, कोई कोई नाक कटवावा की जरूरत हो तो कटवा ले जाए, ऐसे कोई दिक्कत को नहीं, पैसा को लाओ नाक कटाएगा तो इसे काट जाओ। हाँ रेट सड़क पास परेशान हो तो कटवा ले जाए, फंदा बटा हुआ रेट को कटवाओ। हाँ भाई जल्दी करो, 1-2 मिनट का और या 3 मिनट गई, इसको बड़ा बड़ा सा पकड़ा 2-4 आ जाओ डॉक्टर के नहीं, हाँ दे जाओ। बोलिए सीताराम भगवान की। ऐसा मौका जाने कब आएगा, ऐसे भागवत है, राम कथा रामलीला जाने कब होगी कोई पता नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसा कार्य नहीं होता है। बस काहे मत बोलो, नहीं भेंट दो, भेंट दो साहब जिनको देना है, और काहे मत बोलो। आज जिनको भी कोई और रह गए हैं तो 1-2 मिनट का, हम तो पहले ही ज्यादा समय नहीं लेते हैं भेंट का, मात्र 2-5 मिनट मुश्किल से ये इतना ही समय रखा हमने। हाँ भाई हाँ तो कोई बात नहीं, आगे का दृश्य देखेंगे। भट्टबला अच्छी लीला है, भट्टबला आपकी करुणा रस की लीला है। और कल की जो लीला है, जो कथा अपनी चलेगी रामलीला में कल की, वो सीता हरण और लंगद है। यानी कल हनुमान जी अपनी स्टेज पर आ जाएंगे, हनुमान जी से भगवान मिल लेंगे। अब तो कल हनुमान जी की झांकी में माता बहनों तो खैर लाती है बेचारी, वे भी अब दे रही है, भागवत में भी वही देवे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब दे रहे हैं, डबल हो गया। परंतु हनुमान जी का ऐसा है, हनुमान जी के सानिध्य में ये मंदिर पे लीला चल रही है और हनुमान जी कलयुग का देवता है, तो उसका सम्मान करने के लिए फल फ्रूट है, अगरबत्ती है, नारियल है, वस्त्र है, पैसा देना तो कह रही है, ये तो माया ये पैसे की, तो कुछ भी ला सकती हो। हाँ कल हनुमान जी की झांकी आएगी। सोच सुमनती विकल दुख देना, द्रक जीवन रघु वीर विहीना, द्रक जीवन रघु वीर विहीना। देखिए राम लक्ष्मण सीता जी आगे चले गए और इधर सुमंत जी वहां पड़े रह गए। जब इनको निखाद राज ने आकर के चेत करवाया तो वापस अयोध्या जा रहे हैं, क्या विचार करते करते मल्दी बनी अवसर चूका, अजब न होई हृदय कोई टूका। भगवान राम तो आगे चले गए, मेरी आंखें उनको देखती रह गई, इस हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए। ऐसे दृश्य को देखने से पहले तो मुझे मरना ही चाहिए। क्या बात है। पूछत ही दीन दुख माता, कहबे का है मैं नहीं विधाता। अपने राम के लिए पूछेगी, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को देख करके रपवाती है और नहीं दिखने पर वो दो से चिल्लाती है, उसी प्रकार से माता कौशल्या मेरे आने का इंतजार करके श्री राम के दर्शन करना चाहेगी। उनको मैं क्या उत्तर दूंगा, मेरे पास कुछ पूछे जब लखन मतारी, कहीं कवन संदेश सुखारी। लक्ष्मण की माँ सुमित्रा पूछेगी कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उनको। पूछे जब ही राव दुख देना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। और जब महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कहाँ है मेरा, तो मैं
तरीके से बताऊंगा कि आपके राम तो आगे चले गए, जिनके जीवन का प्राण आधार है श्री राम, उनके बिना वो कैसे जिंदा रह पाएंगे। आदि प्रवेश की अंधियारे, बैठ बने रघुनाथ दुआरे। हाँ, अब तो एक ही उपाय है। आज रात्रि का समय हो चुका है, रथ को यही दरवाजे पर बांध करके चुपचाप महलों में प्रवेश करूंगा, जिससे पूर्वासियों के उस बोल से तो बच जाऊंगा। हर एक पूर्वासी पूछेगा राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। सचिव आगमन सुनत सभी, विकल भयंकर निवास, भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अपिय रहित जनु चंद विराजा। महाराज श्री जो सुमंत्र जी महाराज वो आए हैं। ओ भैया सुमन, राम राम के राम सने ही, पुन का राम लखन बेदे। सका सुमन, मेरे प्राणों से प्यारे राम की कुशलता सुनाओ। कहाँ तो राम है, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ पुत्र वधु बेदे सीता है समान। अरे राम कुशली कहूँ सखा सनेही, रघुनाथ लखन बेदे। सका सुमंत, मेरे राम की कुशलता सुनाओ। आन फेरे की बने सिदाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। उन्हें वापिस फेर करके लाए हो या मैं बन के लिए सिदार के समान बोलते क्यों नहीं। जो सुत बिछुरत गए न प्राणा, वो पापी बड़ मोह समाना। पहले तो मैंने उन्हें राज देने की सुना दिया, फिर उन्हें वनवास की सुना दिया, लेकिन बन की सुन करके उनके हृदय के अंदर कोई दुख नहीं हुआ, और राज की सुन करके उनके हृदय के अंदर कोई खुशी नहीं हुई। ऐसे पुत्र के बिछुड़ जाने पर मेरे पापी प्राण इस शरीर में है समान, मेरे समान पापी कौन होगा समान। सखा राम सिय लखन जह, तहाँ मोहे पहुँचाए। नाय तो चाहत चलन अब, प्राण कयूं सत्य भाव। सका सुमंत, जहाँ मेरे प्राणों से प्यारा राम है वहाँ मुझे पहुँचा दो, अन्यथा अब ये सत्य सुन लो, ये प्राण शरीर से निकलने वाले सवाल निकलने वाले। सचिव धीर धरी कह मृदुबान, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी सिया राम। महाराज अपने धैर्य में धीरज रख करके रहिए, क्योंकि आप तो महापंडित और ज्ञानी हैं। आपके समान ज्ञानवान और कौन हो सकता है। प्रथम बास तम सा भयऊ, दूसरी सरि सरि सुर सरि तीर। अरे ठाड़ रहे दलवान करे सिय समेत दो वीर। महाराज श्री राम का पहला जो विश्राम था वो तमसा नदी के घाट पर हुआ था। वहां से चल करके निखात राज के आ गए, वहां सुरसरी गंगा से पार होकर के आगे चले। केवट की ने बहुत से उकाई सो, राम सिंगेरपुर गवाई। अरे राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। केवट में उनकी चरण धोकर के उस गंगा से पार किया। निखात राज ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की
और निखात के द्वारा गंगा से पार होकर श्री राम आगे चले गए। क्या कहा सोमंत क्या सचमुची गए बनों को राह? अरे तब तो मेरा रासा आसरा अब जाता रहा तमाम। ये चटपटा चुका है बहु तेरे ए संसार सिंध में फंस कर डूबे हैं सर से पाम तल के संसार सिंध में फंस कर। आने से पहले सीखा था ये तेरा है और ये मेरा है, जाने से पहले देख रहे अब चारों ओर अंधेरा है। ये क्या काली काली भयानक मूर्ति मुझे बार बार डराती है? ये तो वही रूह है। ठहरो ज्ञानावती हे सुहंतान ऋषि, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, ठहरो। ये अद्भुत चित्र था जिस समय मैं तरण अवस्था में था, सेनागार में शयन हो रहा था, आकर के सफेद सर्पों ने फन मारा। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव तुम कौन हो, कारण क्या है जिससे मेरी भुजाओं पे सफेद सर्पों ने फन मारा? कहने लगे कि गुरुदेव कि राजन, इस जंगल के अंदर मृग बुढ़े हो चुके हैं, जाओ बुढ़े मृगों की शिकार करो और उन्हें अपने स्थान पहुंचाओ। जवानी का जोश था और शिकार का शौक था। कुछ घुड़सवार साथ में लेकर के जंगल की ओर निकल पड़ा। सुबह से लेकर के शाम तक और जंगल में भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं शिकार नहीं मिली। घुड़सवार वापस भेज दिए और मैं सरयू नदी के किनारे एक वृक्ष में जाकर के बैठ गया कि प्रातः काल होते ही कोई भी शेर या चीता या मृग जल पीने के लिए आएगा, तब मैं शिकार लेकर के वापस अवधपुरी को पहुंचूंगा। अंधा अंधी माता पिता का शरमण अपने माता पिता को पैदल यात्रा कराता हुआ और आ रहा था। रात्रि में प्यास लगी, जल लेने के लिए आया। कमंडल जल में डुबाया, डुब डुब की आवाज मेरे कानों में आई। मैंने सोचा कि कोई शेर है या चीता है, जल पी करके जा रहा है। इस समय क्यों ना इसको यहीं खत्म कर देना चाहिए। अपने तरकस पर बांध चढ़ाया। मैं दोनों ही बाणों में निपुण था, या हो शब्दवेद या हो लक्ष्यवेद। अमावस्या की रात को, मावस की काली भयानक रात थी, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। अमावस्या की रात को छारो अति अंधियार, एक मृग के धोखे में प्रिय मैंने श्रवण दीनों मार। श्रवण के हृदय में जाकर के बाण लगा। श्रवण चिल्लाने लगा, हाय माता हाय पिता। मैं वृक्ष से उतरा और जाकर के मृतक को संभाला कि दशरथ ये कोई मनुष्य है, मृग नहीं। मैंने कहा अरे भैया तुम कौन हो? कहने लगे कि मैं अंधा अंधी माता पिता की लकड़ी श्रवण हूँ, किसी अभागे ने मुझे बाण मार करके समाप्त कर दिया है। मैंने कहा अरे श्रवण, मैं अवधपुरी का राजकुमार अभागा दशरथ हूँ, लेकिन मेरा ही सर हत्यारा है, मेरा ही सर हत्यारा है। अरे पढ़ करके एक मृग के धोखे में बाण में नहीं मारा है, लेकिन तुम तुम्हारी प्राणों को मत तजना। मैं तुम्हारा अच्छी प्रकार उपचार कराऊंगा, अवधपुर ले चलूंगा। कहने लगे कि मामा मेरा अंत अवसर आ गया, लेकिन एक जरूर ऐसा करना कि मेरे अंधे अंधे माता पिता प्यासे हैं, उनको जाकर के जल पिला देना। ओम शांति कहकर के श्रवण कुमार खत्म हुआ। इधर जिन हाथों से श्रवण का वध किया, उन्हीं हत्यारे हाथों से उस कमंडल को उठाया और दिशा बताई थी उधर चल दिया। मेरे पैरों की आवाज को सुनकर के ज्ञानावती कहने लगी कि प्राणेश्वर, जो कोई सामने आ रहा है ये कोई दूसरा पुरुष है, ये श्रवण नहीं है।
क्योंकि श्रवण की पैरों की आवाज कोमल थी, इसकी कठोर है। मैंने सोचा रे दशरथ इस समय भग जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन राजा जिस कार्य को करने के लिए चले जाता है उस काम को करके ही वापस लौटता है, चाहे अपने प्राण बेशक चले जाएं। मैंने जाकर के स्वांतांश के हाथ में कमंडल रखा और कहने लगा रे श्रवण कितनी दूर से आया है, परेशान हो गया। मैं नहीं बोला तो कहने लगा अगर तू बोलेगा नहीं तो हम तेरे हाथ के जल को भी नहीं पिएंगे, निर्जली प्राण गमाएंगे। मैंने कहा रे माता पिताओं, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ, आप जल पियो। कहने लगा रे दशरथ तू जल लेकर के क्यों आया है? क्या तुमने हमारे श्रवण को देखा है? कुशल तो है ना? मैंने कहा रे माता पिताओं, तुम्हारा श्रवण अब तुम्हें जल पिलाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान को प्रिय था, उन्होंने अपने पास बुला लिया। कहने लगा रे दशरथ मेरा पुत्र को तूने खत्म कर दिया, लेकिन ध्यान रख पुत्र की ममता का पता तुझे ज्यों का त्यों चल जाएगा। पुत्र होंगे चार पर अंतिम काम अनेकने आएगा। ओम शांति कह करके स्वांतान रस खत्म हुआ। ज्ञानावती चिल्लाने लगी, ज्ञानावती कहने लगी कि दशरथ मैं भी जल पीऊंगी। हाथ में कमंडल लेकर के कहने लगी कि दशरथ क्या सोचता है कि मैं जल पीऊंगी? क्योंकि मेरी सीता में आग लगाने वाला पहला हकदारी था पुत्र और दूसरा हकदारी होता है पति। पति और पुत्र दोनों को तूने छीन लिया, लेकिन ध्यान रख जिस प्रकार से आज मेरी लाश दाह संस्कार के बगैर पड़ी रहेगी, इसी प्रकार चार चार पुत्र होते हुए तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी। हाय रघुनंदन तुम बिन जियत बात दिन बीत। हाय रघुनंदन पिता के चित्त को चुराने वाले पुत्र, तुम्हारे बिगड़ जीते हुए इस दशरथ को बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। राम राम कह राम कह राम राम कह राम करे हरे रघुवीर विनय राम आज मुझे रात्रि को भयानक सपने आने लगे हैं। जिस प्रकार से तीनों माताएं हैं वो भी नहीं मालूम कैसे मुझे दिखाई दी। अयोध्या में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही हो, शिव का अभिषेक किया जा रहा हो, मुझे कोई समाचार सुनाएगा करके सोचत भरत मन धावन पाचिया, गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश। महाराज के लिए प्रणाम स्वीकारो। महाराज मैं अयोध्यापुरी से आया हुआ हूँ, आपको आपके गुरुदेव ने याद किया है, इसलिए आप शीघ्र अयोध्या में पहुंचे। ठीक है, हमारे हैं स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देख लो भैया मुझे इस समय अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने याद किया है। ऐसा क्या हुआ है अयोध्या में? जब मैं पहले इस अयोध्या में आता था तो ये अयोध्या के प्रवासी मुझसे मिलने के लिए दौड़ते थे, लेकिन आज जो भी प्रवासी आता है वो मुंह फेर कर वापस चला जाता है।
मेरे कानों में ऐसी भी आवाज आ रही है कि भरत पापी है, लेकिन मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया। और ये अयोध्या, प्रणाम माता। भवन ले बैठो बैठो मेरे बेटे भरतलाल, आओ बेटे बैठो, आरती कर देती है तुम्हारी। कहो के नाथ कहाँ सब माता, कैसे राम लखन। बेटा भरतलाल, मेरे पियर की कुशलता सुनाओ, सब कुशल मंगल तो है ना? वहाँ तो सब कुशल मंगल है, लेकिन आप मुझे यहाँ की कुशलता सुनाओ। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, खूब सब तरह का आनंद लुट रहा है बेटा, यहाँ तो खूब कुशल। सकल सभारे फैज मंथरा साय विचार। बेटा भरतलाल, देखो मैं सारी बातों को संभाल लिया और सारा कार्य मैंने समय समय सब कर लिया है, और कुछ कछुक काज विद बीच बिगारे, वो फतेहपुर पकुधा। वो सलाह मुझे दासी मंत्रा ने भी दी थी। और फिर बेटा कुछ थोड़ा सा इतना सा कार्य विधि ब्रह्मांड ने बीच में बिगाड़ दिया है। वो क्या बिगाड़ दिया? वो ये बिगाड़ दिया, आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताश्री! लेकिन माँ, अचानक पिताजी के मरने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है बेटा, कोई थोड़ा सा कारण है। वो क्या? देखो देवासुर संग्राम की बात है, मैंने 2 वरदान रखे हुए थे, वो मैंने मांग लिए उन्होंने, वो 2 वरदानों को सुनते ही मर गए। तुमने ऐसा क्या मांग लिया जो मेरे पिताश्री का देहांत हो गया? देखो पहला वरदान में तो मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मांगा है, बहुत अच्छा गिरा है, राजा बनाया है मैंने तेरे लिए अयोध्या का। मुझे अयोध्या का राज? हाँ, और दूसरा वरदान में तुम्हारा भ्राता राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। माँ, तुमने ये क्या कह दिया? मेरे प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास? हाँ, 14 साल लिए गया वो। नहीं माँ, तुम तो राज करो बेटा। चलन न देखन पाओ तो तातन राम सो। पेड़ काट तने पल्लव सींचा मीन जियाब वारी उलीचा। माँ, तूने एक वृक्ष की जड़ को काट करके उसके पत्तों को हरा रखना चाहा, एक मछली को पानी से अलग करके उसे जिंदा रखना चाहा, लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। धीरज धर भर ले और पर मांगत कोई भय नहीं पीरा, गली नहीं जीव पड़े नहीं कीड़ा। कीड़ा जिस समय तूने वरदान मांगे थे तेरी जीभ कटकर क्यों नहीं गिर गई? इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? क्यों बेटा, मैंने तो अच्छा किया है। दुष्ट पापनी के कई माता, अरे जुल्म कियो तन भारी, अरे भाई बन को भेज दिया तो मरी नहीं पुलारी। एक एक मन में ऐसी आवे मैया, एक एक मन में ऐसी आवे, भस्म रमालू तन में, भाई को वापस ले आऊं मैं जाऊं मन में, भाई को वापस ले आऊं मैं जाऊं मन में। और माँ, मेरे पिता से वर तूने मांगे, जीभ तेरी ना टूटी, भाई को वन में जाते देख कर आंख तेरी ना फूटी। मेरे पिता से जब वर मांगे, जीभ तेरी ना टूटी, भाई बन में भेज दिए तेरी आंखें क्यों ना फूटी। अरे यार ने कटाव नहीं है, फूल नहीं है चमन में, सत कौरी होसे मैया काग उठेगा मैलन में। ठीक है माँ, मेरे बचन को सत्य मांगियो, मेरे बचन को सत्य मांगियो, काग मसला
गुरु महाराज के पास जा रहा हूँ। प्रणाम गुरु महाराज। प्रसन्न हो भरत, आ गए आप। सबसे पहले महाराज दशरथ जी की जो लाश जन रहो भरत, तुम्हारे पिता की लाश तेल की कड़ाहों में बंद है। पहले उनका दाह संस्कार करके आइए, उसके बाद एक सभा जोड़ी जाएगी। भरतलाल जी आ गए हैं। हाँ, भरतलाल जी आ गए हैं, लेकिन सब अपनी मत के अनुसार ये बतलाओ, यहाँ का राज राम को ही दिया जाए या भरतलाल को दिया जाए? गुरुदेव, कैसे आप बुद्धिमान जीव हो, परंतु ऐसा है, देखो संसार में राज का अधिकार तो बड़े भाई का होता है। वैसे गुरुदेव आपकी जो इच्छा है वो करें। राज का अधिकार तो श्री राम में होना चाहिए। हेलो व्यासी, कौन होना चाहिए राजा? देखो भरतलाल को भैया, तो भरतलाल को महाराज ने वचन के अनुसार राज दे दिया। गुरुदेव, राम को अगर जो भरतलाल सिंहासन पर बैठ गया है तो ये सोचो, पानी की जो नदी बहती है, ये खून की नदी बहने लग जाएगी। हम मारेंगे, कर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो जी भरत को नहीं बैठने देंगे। अभी नदी दूध की बहती है, दूध की बहेगी, और बड़े के आगे छोटा राजा नहीं होगा। सनातन नीति का नियम यही होगा। जय हो, जय हो। ये राज्य श्री राम प्रभु का है और उन्हीं का होगा। प्रणाम गुरु महाराज। भरतलाल, आपने इन पूर्ववासियों को बचा लिया है, नहीं ये कट कट करके मर जाते हैं। बेटा भरतलाल, सुनाओ भरत महादेव तिलक जीवन पावई होती है वो बड़ी प्रबल होती है, और विधि ब्रह्मा ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 चीजें विधि ब्रह्मा ने अपने हाथ में रखी है। किसी को शासन नहीं सौंपा है। दीजिए तो और ऐसे विचार करते हुए किसी को दोष नहीं देना चाहिए और किसी पे क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने राज दिया है। अब तुम्हें राज करना है, क्योंकि जिस प्रकार से ऋषि परशुराम ने अपने पिता के कहने से अपनी माँ का मस्तक काट दिया और श्री राम पिता के कहने से वन में गया, तो तुम्हें यहाँ का राज पिता की आज्ञा से करना है। मैं राज्य को कर नहीं सकता हूँ। ये राज्य प्रभु श्री राम का है। मैं ये राज्य उन्हें ही देना चाहता हूँ और मैं वन में उनसे मिलना चाहता हूँ। उनकी जगह 14 वर्ष मैं वन में रहना चाहता हूँ। नहीं, तीनों माताओं को तैयार करो और पूर्ववासियों को तैयार करो और बनने ही चलते हैं। आज अचानक रजनी अब से भगवान प्रणाम। भगवान कहो कौन हो भैया आप? ऐसा है, भगवान नाम का ऐसा राजा आया है जबरदस्त। उसने मेरी खेती को सेना दे दी, सारी खेती का सत्यानाश उठा दिया।
अरे भैया आप वो मत देखो, ऐसा है आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर देंगे, क्योंकि जो भरतलाल आप बता रहे हो वो हमारा छोटा भाई है। छोटा भाई है तो उसके साथ में तो बंदूक लेना देना बहुत सेना है महाराज। छोटा भाई थैला ले क्यों आएगा? हाँ जान गया, वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो अगर लड़ने के लिए भी आ रहा होगा ने तो हम तन मन से जी जान लगा देंगे, परंतु आपको हाथ नहीं आने देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है भैया। भैया भरत, भाई भरत जैसा दूसरा भाई नहीं हो सकता है। धर्म की धुरी को धारण करने वाला भाई भरत है। भले ही चाहे एक मच्छर की धूप से सुमेरगिरी पर्वत उड़ जाए, परंतु भैया भरत को राज का मत कभी नहीं हो सकता है। भैया लक्ष्मण, भाई भरत हमसे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए चलो उनके स्वागत के लिए चलते हैं, उनसे मिलने के लिए चलते हैं। आज अचानक रूठ के मुझसे और चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो आंधे तूफान। बोलो ए जमीन, बोलो आसमान, तो जवाब दो बोलो जुबान। गए मेरे भगवान। भैया मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे दर्शन दीजिए, अपने सीने से लगाइए। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में मेरे भगवान, जवाब दो बोलो रे जवान। और रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा, रह गया नदी किनारे प्यासे का प्यासा। मेरे जैसे आगहीन को देगा कौन दिलासा। कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, वो कैसा ये कठोर है तुझी का विधान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो बताओ तुमको भरत पुकारे, जाने कौन से वन में गए मेरे राम प्यारे। कैसा कठोर है, कैसा कठोर है विधि का विधान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो जवाब दो बोलो रे जुबान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। भैया राम, अगर आप मुझसे नहीं मिल गए तो मैं अभी इस नदी में कूद करके अपनी प्राण त्याग दूंगा। भैया हे प्रभु, मैं राज सामग्री लेकर के आया हूँ, आपको वन में ही